चलें स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप उसे साथ-साथ पूछते रहेगा, जी ठीक है? सर। मेरा जो पर्पज़ है ना वो ठीक है ये सर। आपको बताना है कि जर्नल सेलेक्ट कैसे करेंगे। कल को हमारा आर्टिकल अगर तैयार हो जाता है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन-सा जर्नल अच्छा है, कौन-सा जर्नल बुरा है, कहाँ भेजना चाहिए, भेजने से पहले सही। किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम बातों का, ठीक है? उससे पहले आपको इसका बेसिक आइडिया ठीक है है, सर। थोड़ा बहुत इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं? बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। चलें चलें रियल लाइफ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। माने कि आपने एक आर्टिकल सही। लिखा न्यूज़पेपर के लिए, तो अब आपने न्यूज़पेपर सही। एक या एक बिज़नेस मैगज़ीन है, उसके लिए आर्टिकल लिखा, एक फैशन मैगज़ीन है, एक आपका मैगज़ीन है शोबिज़ का। तो क्या शोबिज़ का मैगज़ीन एकेडी का इंटरव्यू छापेगा? नहीं छापेगा। जो बिज़नेस मैगज़ीन है वो आतिफ नहीं। असलम का पब्लिश करेगा? नहीं करेगा। आप कहेंगे शोबिज़ वाला आतिफ असलम का नहीं। कर लेगा, बिज़नेस वाला एकेडी का कर लेगा, ठीक है? अब होता क्या सही। है, बिल्कुल। नॉवल अलग चीज़ है, बुक अलग चीज़ है, न्यूज़पेपर आर्टिकल अलग चीज़ है, मैगज़ीन आर्टिकल अलग चीज़ है। जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो रिसर्च का जो फॉर्मेट होता है, जो साइंटिफिक हम पेपर बनाते हैं, ठीक है? वो न्यूज़पेपर वाला पब्लिश नहीं जी। करेगा। न्यूज़पेपर वाला फाइंडिंग में इंटरेस्टिंग होता है, उससे हाइपोथेसिस, लिटरेचर ये तमाम बातें समझ में नहीं आती। तो आप जो भी ये रिसर्च आर्टिकल बनाते हैं ना, इसको पब्लिश कराने के लिए हमें रिसर्च जर्नल चाहिए होती है। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर, बिल्कुल क्लियर। आपने जो आर्टिकल बनाया था जिसमें इंट्रोडक्शन, मॉडल, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन, अच्छा, वो रिसर्च जर्नल जी। में पब्लिश होंगे। अगले अगले लेवल पे आएँ। सही। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे हम बुक की बात करते हैं, बुक में तो फिर बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। फिर हमें देखना पड़ता है कौन सा पब्लिशर अच्छा है, कौन सा पब्लिशर बुरा है। इस तरह मेरा आर्टिकल किस न्यूज़पेपर में छपा है, क्या ये मैटर करता नहीं करता? जी बिल्कुल। ठीक है। इसका मतलब है कोई अच्छे न्यूज़पेपर भी होते होंगे, बुरे न्यूज़पेपर भी होते होंगे। जी 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 बिल्कुल। तो एग्जैक्ट यही काम रिसर्च जर्नल्स में होता है। सवाल ये नहीं कि आपका आर्टिकल रिसर्च जर्नल में छप गया है, सवाल ये होता है किस रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। वो तो जी आप फेसबुक पे अपना ब्लॉग बना के डाल दें, छापना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। जी बिल्कुल ऐसा। लेकिन एक जी जी। पाकिस्तान के या मुल्क के सबसे बड़े मैगजीन में आपका आर्टिकल है, वो अलग बात है। ये बात, दोनों बातों में फ़र्क समझ में आ रहा है? तो जिस तरह आपका आर्टिकल पब्लिश जी जी होना आ रहा मैटर है। नहीं करता, ये मैटर करता है किस न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहा है। इसी तरह आपका आर्टिकल किसी जर्नल में पब्लिश हो गया, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है किस जर्नल में पब्लिश हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आती है? यहाँ तक बात सब क्लियर है बिल्कुल। चलें ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लें, ठीक है? हाँ, माने आपने मुझसे कहा ठीक। कि मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो मैं आपसे पूछूँगा कौन से न्यूज़पेपर में? आपने मुझसे कहा डॉन में हुआ है। अब डॉन तो फिर आपको मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना? जी जी। मैं कहूँगा डेट बताओ भाई, किस डेट को हुआ है? पेज नंबर भी बता दो, कॉलम भी बता दो अगर कौन आसानी सा हो पेज तो। नंबर है बिल्कुल। ये बात समझ रहे हैं, ढूँढने में आसानी हो। सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप जी मुझसे जी कहते हैं कि मेरा जी। आर्टिकल फलाँ जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो मुझे डिटेल चाहिए होगी। यहाँ तक बात समझ में आती है? बिल्कुल। अच्छा, जी जी आती है। अब इसमें कुछ चीज़ें समझ लें। जिस तरह गाड़ियों का नंबर होता है ना, इस तरह जनरल का एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं आईएसएन नंबर। आईएसएसएन सही। नंबर, ये हर जनरल का अलग-अलग होगा, सही। ठीक है? तो ये समझ लें उनका लाइसेंस नंबर है, ठीक है। कभी भी 2 जनरल का सेम नहीं होगा। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह ठीक है। रहा हूँ, बहुत सारे फेक जर्नल बन जाते हैं। मिसाल एक जर्नल है, उसका नाम है जर्नल ऑफ हम्म। मैनेजमेंट, ठीक है? जर्नल ऑफ मार्केटिंग का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू की मिसाल ले लेते हैं। अच्छा सही। जर्नल है, तो बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, उससे मिलते-जुलते नाम का, जिसे आप कॉपीकैट ब्रांडिंग वगैरह नहीं कहते, वैसे एक जर्नल निकाल लेते हैं कि लोग जी जी धोखे में जी हमारे बिल्कुल। पास कर देंगे, हम पैसे कमाएँगे। तो फिर हम कहते हैं कि यार आईएसएन नंबर कन्फर्म करो, बात समझ रहे हैं? तो हम लोग आईएसएन नंबर सही। देखते हैं कि यार जिस जनरल में हम करवाना चाह रहे हैं उसका आईएसएन नंबर क्या है, उसका आईएसएन नंबर क्या है। इस तरह हम कंफर्म करते हैं सेम लाइसेंस नंबर है या नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आती है? सही। बिल्कुल। तो आप जब भी किसी बिल्कुल जनरल में क्लियर। जाएँगे तो उसके नीचे एक नंबर दिया होगा जिसे हम आईएसएसएन नंबर कहते हैं। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? जी जी ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। फिर देखा जाता है जनरल की एज क्या है, ठीक है?
एज को कहते हैं वॉल्यूम नंबर। सही। एज को क्या कहते हैं? वॉल्यूम नंबर। मिसाल के तौर पे 2000 में पहला जर्नल आया था, अब 2020 आया है, तो 20वां जर्नल आएगा या 21वां आएगा? बिल्कुल। तो वॉल्यूम बताता है एज। जी, जी, जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्लियर, बिल्कुल आपका क्लियर है। आर्टिकल 8 साल पहले पब्लिश हुआ था, तो आप कहेंगे मेरा आर्टिकल वॉल्यूम 12 में पब्लिश हुआ था। मैं कहता हूँ अच्छा 2012 में वॉल्यूम 12 था, सही, इसका मतलब है 2000 से आना शुरू हुआ है। अगर 2012 में वॉल्यूम 42 होता तो मतलब वो 1970 से वो जर्नल आ रहा है। सही, ये बिल्कुल, बात बिल्कुल। जिस तरह शॉप पे लिखा था सिंस 1947 सिंस 1950, तो वर्ष शो कर रहे हैं ना, क्योंकि दो जी, जी। नंबर शॉप होती तो बंद हो चुकी होती, पिछले 40 साल से काम कर रहा तो मतलब अच्छी शॉप होगी। इस तरह पे लोग देखते हैं कि जनरल की एज सही, क्या है। अगर इसके 40-45 वॉल्यूम्स निकल चुके हैं तो 45 साल से काम कर रहा है तो मतलब अच्छा जनरल होगा। लॉजिक समझ रहे हैं? ये खैर कोई खास बिल्कुल, बिल्कुल। क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको जी, नॉलेज होनी चाहिए वॉल्यूम नंबर एज को कहते हैं। आप जब मेडले के थ्रू रेफरेंस दे रहे होंगे सही, उसमें सही, आपने सही। देखा हो वॉल्यूम नंबर देखा था, वॉल्यूम नंबर 3, वॉल्यूम नंबर 9, तो वो बताता है किस जी, वॉल्यूम जी, में जी। पब्लिश हुआ है। ठीक है। सही, सही। जी, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था वॉल्यूम नंबर क्यों बता रहा है, ईयर भी तो बता सकता था। तो आपने नोट किया होगा जब ऑथर का नाम जी, आता है बिल्कुल। तो ऑथर के नाम के आगे ईयर भी लिखा होता है। जी, लिखा हुआ होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ईयर जैसे मैं कहूँ 2003 वॉल्यूम नंबर 13, तो इसका मतलब पहली दफा 1990 में आया होगा। सही। ठीक है। कंतेज साहब ने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा जियो वाले एक मैगजीन निकालते 2020 कैसा होगा, 2019 कैसा होगा, निकालते हैं ना? जी, 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 जी। द साल में इकोनॉमिस्ट कित के साथ। जी, ठीक है, साल में कितनी दफा निकालते हैं? एक दफ़ा। एक दफा। अच्छा, कुछ मैगजीन होते हैं जो मंथली आते हैं, जी। कुछ मैगजीन होते हैं जो वीकली आते हैं, जी, बिल्कुल। कुछ डेली भी आते होंगे। अखबार शायद डेली बिल्कुल आता है आते ना? होंगे। जी, 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 बिल्कुल। इस तरह हम कहते हैं कि भाई ये जो पब्लिश चीज़ हो रही है डेली बेसिस पे हो रही है, वीकली बेस पे हो रही है, मंथली बेस पे हो रही है। अगर साल में 4 दफ़ा है तो क्वार्टरली बोलूँगा। सही। क्वार्टरली बोलेंगे, बिल्कुल। ठीक है। साल में 2 दफ़ा है, साल में 1 दफ़ा है, 2 साल, तो हम इसे बोलते हैं बाय एनुअली, एनुअली, ये सब समझ में आता है? जी। इसे जी, 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 रिसर्च की बिल्कुल। ज़बान में कहते हैं एडिशन नंबर। क्या कहते हैं? एडिशन नंबर कहते हैं। अब आपने मुझसे कहा कि मेरा आर्टिकल वॉल्यूम 10 एडिशन 3 में पब्लिश हुआ है, तो इसका मतलब है उस साल के जी, उस साल में एक, अच्छा फिर मैं आपसे पूछूंगा ये कितने एडिशन निकालते हैं? आपने कहा 4 निकालते हैं। समझ रहे हैं? क्वार्टरली आ रहा है। जी। फिर मैं जी, तीसरे जी, जी, एडिशन इसका में मतलब आपका आपको देखूंगा, ये बात सही, समझ सही, में सही, आ सही। गया? अगर वो जनरल आता ही सेमिनली सही, है, बिल्कुल। साल में 2 दफ़ा बाय एनुअली है, तो फिर वो क्या होगा? जी। थर्ड एडिशन हो सकता था क्या? एडिशन 1, एडिशन 2 नहीं, पॉसिबल नहीं हो नहीं है। सकता था। अच्छा, कुछ जनरल एनुअली भी होते हैं, तो जनरल जनरल पे डिपेंड करता जी, है। पाकिस्तान के नॉर्मली जनरल बाय एनुअली है। ठीक है। सही। बहरिया का जनरल बाय एनुअली है। डिफरेंट मतलब डिपेंड करता है उनके पास आर्टिकल्स कितने अवेलेबल हैं। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? ठीक है सर, तो ये एडिशन की बिल्कुल लॉजिक क्लियर है समझ सर। में आ गई। आपने रेफरेंस के अंदर वॉल्यूम नंबर भी देखा होगा, एडिशन नंबर भी देखे होंगे। ठीक है। तो जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश जी, जी, होता है ना, बिल्कुल देखे हैं। तो उस पर लिखा होता है ये वॉल्यूम नंबर है, ये एडिशन नंबर है। सैंपल के तौर पे दिखा दूं या फिर सही, नीड नहीं है? अभी जैसे दिखा मैं दीजिए। रिसेंटली एक आर्टिकल नीड नहीं डाउनलोड, है वैसे, लेकिन दिखा दीजिए। अब जैसे ये देखें, रिसेंटली मैं एक आर्टिकल अभी पढ़ा था, क्वालिटेटिव रिसर्च का था। ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, सही, कंटेंट एनालिसिस, एक तो थीमेटिक एनालिसिस। बहुत सारे लोग इसको एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि एक ही चीज़ नहीं होती। कंटेंट एनालिसिस डिफरेंट चीज़ होती है, थीमेटिक एनालिसिस, ठीक, ठीक है, थीम से बना है। तो ये पूरा आर्टिकल इसी बेस के ऊपर है कि कंटेंट और ठीक, ठीक, थीमेटिक ठीक। एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना सही, 2013 में वॉल्यूम पे पेज नंबर 398 टू 405, ये क्यों लिखा हुआ है? इसकी भी लॉजिक समझ लें, या कि पेज नंबर क्यों दिए होते थे, इसकी हिकमत सही। समझें। जब एक जर्नल निकलेगा ना तो उसके पेजेस होंगे, मानो इसके अंदर 10 आर्टिकल है, तो पेज 1 जी, से पेज 400 तक होगा। जी, ठीक है। जी, तो वो बताता है कि आप वाला आर्टिकल किस पेज से किस पेज तक है। ये बात समझ में आती है? अब ये देखें, सही। जैसे इसने जी, जी, रेफरेंस में बिल्कुल। ये सारे यूज किए हुए हैं। ये देखें, पेज नंबर 77 टू जी, 101, इसका मतलब ये 24 पेज का आर्टिकल होगा। सही। ठीक है। पेज बिल्कुल, नंबर बिल्कुल, 5 टू बिल्कुल। 16, मतलब ये 11 पेज का आर्टिकल होगा। ये बात समझ में आ रही है?
सही है। अच्छा, जी, जी, आ रही है। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो समझ लें। कुछ जर्नल्स की आदत होती है, जहाँ पे पिछले वॉल्यूम का पेज खत्म हुआ, नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो फिर लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं? जैसे जर्नल में लिखा हो पेज नंबर 1200 टू 1221, तो लोग समझते हैं इससे पहले इतना मोटा जर्नल होगा, सही, 1200 पेजेस तक आर्टिकल ही चल रहे होंगे। वो ये नहीं कह रहा, वो कह ये रहा है सही, कि जहाँ लास्ट एडिशन उसके पेज खत्म हुए ना, नेक्स्ट एडिशन, लास्ट एडिशन में पेज से आगे खत्म हुए कंटिन्यू। 1100 से, तो अगला एडिशन उसने 1101 से स्टार्ट किया सही, होगा। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता ठीक, है। ठीक, ठीक। मेजॉरिटी ये नहीं करते, लेकिन कुछ ये कर भी लेते, तो पता होना चाहिए। सही है, ये आ बात गया समझ समझ में में। आ गई? बिल्कुल क्लियर है। तो हमने क्या क्या पेज नंबर भी सीख लिया। जी, बिल्कुल सीख लिया। तो अगर आपको याद हो ना, तो बेसिकली शुरू में नाम लिखा होता है, और वॉल्यूम नंबर लिखा होता है, एडिशन नंबर लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है। यही चार चीज, नहीं सॉरी, गलत हो गया। शुरू में आप ऑथर का नाम देते हैं, वो हो गया। फिर ईयर देते हैं, वो हो गया। सही, जर्नल नेम, आर्टिकल नेम, ये सब देते हैं, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद एंड में आप पेज नंबर, एडिशन नंबर, ये सारी चीजें दे देते हैं। ठीक है। तो जितनी भी चीजें थी वो सारी की ठीक है सारी सर। कवर हो गई। तो आपको जी, वॉल्यूम बिल्कुल। नंबर, एडिशन नंबर, पेज नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया? इसको और डिटेल में बताऊं? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है। बाकी और से पूछ लीजिए आप। बाकी क्लास चैट में बता दे अगर किसी को कंफ्यूजन है, वरना फिर मैं अगले टॉपिक पे आऊँ। क्योंकि मसला ये है, हम जूम की फ्री मीटिंग वाले अकाउंट में है। 40 मिनट्स के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। 40 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे सब कुछ कवर करवाना है। जल्दी से आगे चलें। नहीं, इंशाल्लाह सर हो जाएगा। ठीक है। चलें, सही है सर। आगे आगे हम सब चल सही सकते हैं। रिपोर्ट दे दिया। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम, एडिशन, पेज नंबर, ये सब सीख लिया। आगे चलते हैं। ठीक है। अब एक काम ठीक है करते, सर। आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा उस्मान नूरुद्दीन साहब, बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया अकील करीम टेडी का, बहुत अच्छा। क्या शोबीज का बिजनेस वाला, सही। शोबीज का मैगजीन वालों से छापेगा? शोबिस वाला नहीं छापेगा क्यों? क्योंकि आपने आर्टिकल तो बहुत बिजनेस अच्छा का है। लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे मैं जितना भी अच्छा आर्टिकल जी, लिख लूँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस मैगजीन में मैं बेच रहा हूँ वो उसका स्कोप ही नहीं है। बिल्कुल। ये बात समझ रहे हैं? आप कहेंगे किसी बिजनेस मैगजीन को बेच जी, दो, जी, वो जी, छाप बिल्कुल। लेगा। आप गलत मैगजीन को बेच रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही। जी, ये बिल्कुल आगे एक समझ में। बहुत बड़ी गलती है जो 90% रिसर्चर स्कॉलर्स कर देते हैं। उनके आर्टिकल रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं, वो सही जर्नल सही, को बेच ही नहीं रहे। ये बात समझ रहे हैं? जिन जर्नल को सही, बेच सही। रहे हैं वो जी, आर्टिकल जी, एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है। तो मुझे आपको सही, बिल्कुल। समझाने, स्कोप, हर जर्नल का कोई ना कोई स्कोप होता है। जर्नल की वेबसाइट पे दिया होता है कि ये हमारा स्कोप है, हम इस चीज के ऊपर आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। बात समझ रहे हैं? तो हमें आर्टिकल बेचने से पहले जी, स्कोप जी, देखना बिल्कुल। चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है सर। जी। अब कंतेज साहब ने एक और क्वेश्चन पूछा, चले मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। एक काम करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। सही है? ठीक है, इस तरह कर लीजिए, नेचुरल बेहतर साइंस है। को मैं साइड पे फेंकता हूँ, पीछे क्या बचा? ठीक है। पीछे नेचुरल साइंस को मैं वो सोशल साइंस बिजनेस बच गया। साइंस। नहीं, सोशल साइंस बचा ना। जी, बिल्कुल। अच्छा, सोशल साइंस के अंदर मैं जी, क्या जी, क्या ले लूँ? सॉरी सर। मैनेजमेंट साइंसेस ले लूँ? मैनेजमेंट साइंस आ जाएंगी बिल्कुल। ह्यूमैनिटीज वगैरह ले लूँ? फिलोसफी ले लूँ? कौन, ये सब कुछ ले लूँ? जी, जी, एक बिल्कुल। काम करता हूँ, इन तमाम को जी, मैं जी, जी। फिलहाल साइड पे रख रहा हूँ। मैं सिर्फ मैनेजमेंट साइंस के अंदर जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैनेजमेंट साइंस के अंदर मैं क्या ले लूँ? ठीक है सर। बिजनेस ले लूँ? बिजनेस ले लेता हूँ, बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ले लीजिए। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता हूँ। सही, ठीक है। और कॉमर्स ले लेता हूँ। सही। ये तीनों चीज़ें मैं मैनेजमेंट साइंस के अंदर ले लेता ठीक है हूँ। सर। ठीक है। अब एक काम करें, इन दोनों को ठीक मैं है बम सर। इन दोनों को बम मारें। पीछे क्या बचा? बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या क्या लिया जा सकता है? अगर मैं बिजनेस को डिवाइड करूं तो एक से रुक जाए, मैं कॉलम बढ़ा देता हूं। मेरी आवाज़ कम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। बिजनेस के अंदर जी, जी, मैं मैं कहता आपको हूँ बता दूंगा। मार्केटिंग ले लेता हूँ, एचआर ले लेता हूँ, फाइनेंस जी, ले लेता हूँ,
इस्लामिक फाइनेंस फाइनेंस, आ गया। सप्लाई चेन, बहुत कुछ आ सकता है ना। जी इन बहुत, जी जी इन बिल्कुल, आप बहुत इन कर सकते हैं। सब को मैं साइड पे फेंकता हूँ, पीछे क्या बचा? मार्केटिंग। मार्केटिंग। फर्दर डिवाइड करूँ? जी मार्केटिंग के अंदर फिर मैं कहता हूँ कि यार एडवर्टाइजिंग ले लेता हूँ, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट ले लेता हूँ, सही डिजिटल मार्केटिंग ले लेता हूँ, सही है, डिफरेंट ले, इन सब कंज्यूमर बिहेवियर ले सही लेता हूँ, ठीक है, इन सब को साइड पे फेंक रहा हूँ। सही। पीछे पीछे क्या बचा? कंज्यूमर बिहेवियर। अब गेम समझिएगा, एक जर्नल है कंज्यूमर बिहेवियर का, सही। तो किसके आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा? सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर के करेगा। जी, अब ये बहुत मजे की बात है। अच्छा, एक जर्नल है, उसका स्कोप है मार्केटिंग, वो किसके करेगा? कंज्यूमर बिहेवियर और जितनी मार्केटिंग के डिजिटल, टॉपिक्स हैं सबके। हाँ, अब ये बात समझ में आ गई। आगे समझिए। अब एचआर जी फर्दर डिवाइड हो रहा है, एक जर्नल है ही लीडरशिप का, वो सिवाय लीडरशिप का कुछ नहीं एक्सेप्ट करने वाला, लेकिन एक जर्नल है एचआर का, वो बिल्कुल एचआर के बिल्कुल। तमाम टॉपिक्स को कवर करेगा। अच्छा, एक जर्नल है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जी तो वो क्या करेगा? सही। उसके नीचे मार्केटिंग उसके सबके लेगा नीचे वो ये बिजनेस सब के। कवर होगा, बात समझ रहे हैं? उसके नीचे ये तीन कवर हो गए, इन जी जी तीनों के नीचे फर्दर कवर हो गए। एक जनरल है मैनेजमेंट साइंसेस का, तो सही। उसके नीचे तो सब कवर हो गया। एक जनरल सोशल साइंस का, तो उसके जी नीचे तो बिल्कुल। और भी सब कुछ कवर हो गया। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ पे बहुत जी जी सारे जी लोग बिल्कुल गलती कर जाते हैं, उनको ये बिल्कुल। चीजें समझ में नहीं आ रही होती। मिसाल के तौर पर मैंने कंज्यूमर बिहेवियर का एक आर्टिकल है, वो मैंने भेजा, ठीक है, सही कंज्यूमर बिहेवियर के जनरल में एक्सेप्ट हो गया। मैं मार्केटिंग के जनरल में भेजता, यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो जाता सही। ना। बिल्कुल हो जाता। अब आपने मेरा देखा, एक जनरल मैंने मार्केटिंग के जनरल में भेजा, मेरा एक्सेप्ट हो गया। आपने क्या किया? आपने एक अपना आर्टिकल इवेंट के जनरल में भेज दिया, इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, और आपने कहा देखो मेरा सही एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा आर्टिकल ठीक नहीं है। मैं आपसे कहूंगा आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, आपने गलत जनरल में भेजा, उसका स्कोप ही वो नहीं है। मैंने मार्केटिंग में भेजा था, मार्केटिंग के अंदर ये सही सारे आ रहे थे। बात समझ रहे हैं? ये मैं इतनी सही। डिटेल में जा नहीं रहा, जी क्योंकि जी आपका आईक्यू लेवल इतना है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई, जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। सही 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 बिल्कुल। ये बाकी क्लास को क्लियर है? ये जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्लियर हो गया सबको? स्कोप में मल्टीपल कीवर्ड्स लिखे होते हैं कि बिजनेस जी भी सर है, क्लियर है। इकोनॉमिक्स भी है, सोशल, ये सारी साइंस हो गई क्लियर, ठीक है। मैं टाइम देख लूँ कितना टाइम रह गया है। सही। तो हमने स्कोप वाली बात डिस्कस कर ली, अभी ठीक है, अभी है 20 है। मिनट है, ठीक जी है, तो ये जी स्कोप वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जनरल से बड़ी लंबी डिटेल होती है, ब्लाइंड रिव्यू क्या होता है, डबल ब्लाइंड रिव्यू क्या होता है, ट्रिपल ब्लाइंड रिव्यू क्या होता है, एडिटोरियल कमेटी क्या होती है, ठीक है, डेस्क रिजेक्शन क्या होती है, सही तमाम चीज़ें होती है। वो उन्हें पता होनी चाहिए जिन्होंने अपना सही जर्नल निकालना हो। ये बात समझ रहे हैं? आपने सही है। अपना जर्नल ठीक है। निकालना नहीं, आपने तो पब्लिकेशन के लिए भेजना है, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। जी अगर हमने अपना जर्नल पब्लिश ठीक करना है। होता तो हमारे लिए ज़रूरी होता। चलिए, अब टॉपिक सीधा आपको बेसिक, ठीक है। चलो थोड़ी देर बाद मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, इसकी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक रिसर्चर को बेसिक ठीक है। आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब माने एक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो अच्छी चीज़ रिकनाइज नहीं है। अगर मैं वहाँ से मास्टर करूँ तो मेरे मास्टर को कंसिडर किया जाएगा? नहीं। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है लेकिन माना जाएगा? जी नहीं मास्टर, सर, क्योंकि अच्छी और से रिकॉग्नाइज और नहीं एक है। यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है पर अच्छी से रिकनाइज है, तो माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा था, ऐसा होगा नहीं कि एक यूनिवर्सिटी अच्छी है तो अच्छी से रिकनाइज ना हो, क्योंकि एक आम इंसान, बिल्कुल बिल्कुल। आवाम डिसाइड नहीं कर सकती कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी बुरी है, उनके पास नंबर ऑफ पीएचडी पूरे हैं नहीं है, फैसिलिटीज हैं या नहीं है। तो एचईसी सही ने क्या कहा, आवाम से कहा कि सारी टेंशन हम ले लेते हैं, हम जिसको रिकनाइज करें तो हम उसके सही सही। रिस्पॉन्सिबल है, हम जिसको मना कर दें तो उसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन मत कराएं। पूरी दुनिया में यही होता है। ये जो सर्टिफिकेशन बिल्कुल। है सारी की सारी ISO जी जी 880, वो सब यही तो है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड ही तो है। जिसको वो जी रिकॉग्नाइज जी। कर ले तो मतलब वो गारंटी ले रहे कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल है, हम गारंटी लेते हैं कि सही है। ये बात समझ में आती है? सही। तो इस जी तरह जी। जर्नल अच्छी से रिकॉग्नाइज होते हैं, तो हम उन जर्नल में पब्लिश करवाएंगे जो अच्छी से रिकॉग्नाइज होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही। अब जी आ अच्छी गई। से रिकॉग्नाइज में दो कैटेगरीज होनी चाहिए थी, लोकल और फॉरेन। क्या मतलब हुआ इसका?
जो लोकल जो पब्लिकेशन जो करते हैं और जो हाँ फॉरेन पब्लिकेशन जो करते जो हैं। लोकल जर्नल है, मतलब लोकल यूनिवर्सिटीज कौन से निकाल रही है और जो फॉरेन कौन से निकाल रही है। लेकिन एचटीसी ने ये नहीं किया। एचटीसी ने 4 कैटेगरीज बना दी है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इसमें सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है आपको? सही। जेड नहीं, डब्ल्यू सबसे बेहतर होता है। हाईएस्ट है। ठीक है, डब्ल्यू कैटेगरी सबसे ओके, हाई है, फिर एक्स है, फिर वाई है, फिर जी है। ठीक है अच्छा, सर। इन सब के भी क्राइटेरियाज है। ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन उन्हें पढ़ाता हूँ जिन्होंने जर्नल निकालना हो। मतलब अगर मुझे किसी रिसर्च डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग सही। करवानी हो ना, तो उसमें मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाना होता है डब्ल्यू का जी जी क्राइटेरिया क्या है, एक्स का क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि माने एक एचटीसी एक लोकल जर्नल निकल रहा है जी में, उसकी ख्वाहिश हो कि मैं वाई में आऊँ, फिर उसकी ख्वाहिश हो कि मैं एक्स में आऊँ, फिर उसकी ख्वाहिश हो कि मैं जी डब्ल्यू में जी। आऊँ, समझ रहे हैं? तो उनको मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है कि सही सही डब्ल्यू में सही। कैसे आया जाता है, एक्स में कैसे आ जाते हैं, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, एचटीसी क्या देख के उसको कैटेगरी असाइन करता ठीक है। है सर। इंडेक्सिंग क्या होता है, स्कूपर इंडेक्स क्या होता है, आइसर थॉमसन क्या होता है, वर्ल्ड ऑफ साइंस क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, एच इंडेक्स क्या होता है, ये तमाम ठीक चीजें ना ठीक उन्हें ठीक। सिखानी पड़ती हैं। फिलहाल मेरा पर्पज है आपको ये सब बताना, मेरा पर्पज नहीं है। फिलहाल बस ये बताना पर्पज है, आपको पता हो सही डब्ल्यू सही एक्स सही। वाई चार जेड ये 4 कैटेगरीज होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक जनरल जी सर एक्स क्लियर है। कैटेगरी का, एक जनरल वाई कैटेगरी का है, हम किस में पब्लिश करवाएंगे? हमारी पहली कोशिश क्या होगी? एक्स। एक्स में। परफेक्ट हो गया। और एक्स और डब्ल्यू में से एक्स में कोई है तो? अगर डब्ल्यू तो हम डब्ल्यू की तरफ जाएंगे। परफेक्ट है। अब 2 डब्ल्यू के, अब उन दोनों में से कौन सा? जिसका एडिशन पुराना हो ना 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 ना, या। एक वर्ड याद कर ले, इम्पैक्ट फैक्टर। क्या वर्ड है? ठीक। इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर हर साल कैलकुलेट होता है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा हो। एक का इम्पैक्ट फैक्टर 2 है, एक का 2.5 है, किसमें करेंगे? जिसका 2.5 हो। जी, ये समझ लें, ये आपका जैसे माने कि वेट, मुझे आपका वेट मेजर करना है, आपका वेट ज्यादा है या कंतेश का वेट ज्यादा है, तो केजी है ना यूनिट। तो सही। कहूँ उसका 80 केजी, जी जी उसका जी 70 बिल्कुल। केजी, तो ये ज्यादा हो गया। सर जनरल्स में इम्पैक्ट फैक्टर मैटर करता है। इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना आपको सिखाना मेरा पर्पस नहीं है। सही। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हम रिसर्च डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग करवाते हैं, सारी चीजें कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि नंबर ऑफ साइटेशन को आपने ऐड करना है, फिर ठीक है। डिवाइड करना है, इस साल की पुराने साल दोनों साल की साइटेशन को डिवाइड करना है। तो उनको पूरा इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाते हैं। सही सही आसान जबान सही में आपको सही। समझाते हैं इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होता है, बेसिक नॉलेज इसकी समझ लें। माने कि उस नूरुद्दीन साहब आप एक जर्नल निकाल ठीक। रहे हैं, ठीक है, नूरुद्दीन के नाम से, और मैं एक जी जी। जर्नल निकाल रहा हूँ उस्मान अली बराशी सही का। ठीक है, हम दोनों जर्नल निकाल रहे हैं। अब आपका जर्नल अच्छा है, सही। मेरा जर्नल अच्छा, पता कैसे चलेगा? मेरे जर्नल के आर्टिकल लोग डाउनलोड इम्पैक्ट करके फैक्टर। साइट करते हैं, नहीं इम्पैक्ट फैक्टर निकल कहते हैं, वो समझा रहा हूँ। सही। तो ये अच्छा अच्छा साइटेशन अच्छा बेस्ड अच्छा। होता है, बात समझ रहे हैं? तो देखा जाता है कि इसमें कितने ठीक आर्टिकल है। साइट हुए। मेरी 500 साइटेशन आ रही है, आपकी 250 साइटेशन आ रही है, तो किसका जर्नल अच्छा है? आपका बेहतर हुआ। लेकिन सवाल ये होता है, मेरे जर्नल के अंदर 10 आर्टिकल थे, आपके जर्नल में से 3 आर्टिकल थे, तो इसका मतलब उससे साइटेशन नहीं देखी जाएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल भी ठीक। देखे जाएंगे। सही। आपके ठीक 3 है। आर्टिकल 300 दफा साइट हुए, मेरे 10 आर्टिकल 500 दफा साइट हुए। बात समझ रहे हैं? जी। तो फिर जब इम्पैक्ट फैक्टर सही है। कैलकुलेट किया जाए तो उसके फार्मूले में तमाम चीजें कंसीडर होती है कि कितनी साइटेशन आई है, कितने आर्टिकल पब्लिश किए। बात समझिए कंडीशन के अंदर। ये ठीक है। ये जी सारी जी तमीद जी आपने आगे। इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये सारा कुछ कैलकुलेटेड आपके सामने रिसर्च गेट पे आएगा, गूगल पे भी आएगा कि किसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, ठीक है। किसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है। बस हमने अगर 2 जर्नल में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो हम देखेंगे किसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक होता है नॉन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, सही है, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं, वो सही। जीरो होगा। बाकी अगर किसी का ठीक। 0.001 भी है तो वो इम्पैक्ट फैक्टर में आएगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? जी आ गई। अगर 0.0001 भी है तो हम कहेंगे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है। ठीक है। क्लियर है? जल्दी से आगे बढ़ूं? क्लियर है सर। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो अक्सर यूनिवर्सिटीज के टीचर्स कहते हैं भाई आप इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करें, नॉन इम्पैक्ट फैक्टर में ना करें। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल डब्ल्यू कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ और तमहीद है, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। माने कि नूरुद्दीन साहब आपका एक आर्टिकल पब्लिश हो गया एक्स वाई जी जर्नल में, ठीक है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर था ठीक है। 5। अब आपका इम्पैक्ट फैक्टर भी 5 है, फिर आपके यहाँ पे 2 आर्टिकल पब्लिश हुए, तो अब आपका इम्पैक्ट फैक्टर 10 हो गया है। ये बात समझ रहे हैं? फिर आपका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ एबीसी में, ठीक है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 3 था। सही। ठीक है,
यहाँ पे आपके 2 हुए थे, यहाँ पे आपके 4 हुए थे, तो इसका 12 हो गया ना, तो आपके टोटल 22 हो जी जी गए। 12 हो गया, ये बात समझ में आ गई? 22 हो तो गया। आपका टोटल सही, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है? आ 22। गया। ये बात समझ में आ गई? ठीक। आगे जी जी सुने, आ गई। मेरा एक जर्नल के मेरा उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 24 था, तो मेरा इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो गया? सही। 24। 24। तो इमेजिन करें, आपने जी 14 आर्टिकल पब्लिश किए और आप 22 इम्पैक्ट फैक्टर पे है, और मैंने सिर्फ एक आर्टिकल पब्लिश किया, मैं कितने इम्पैक्ट सही। फैक्टर पे हूँ? 24 पे, तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें भी कंसीडर की जाएगी कि आपके कितने आर्टिकल पब्लिश हुए, कितने सही, बिल्कुल इम्पैक्ट फैक्टर बिल्कुल। जर्नल्स में किए, मेरे कितने आर्टिकल हुए। अब ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ एक करके आपसे ऊपर चला जाऊं, तो सारी चीज़ों का, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सही। बात है कि मैं 24 वाले में कर लिया, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? हम्म। तो ये तमाम सही। चीज़ों को कंसीडर किया जी जाएगा, नहीं जी, किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, आप इसमें कुछ साइंस समझ लें। हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा नहीं होते, 1 होता है, 0.5, 0.2, 0.1। ये बात समझ रहे हैं? 0.4, 0.5, 0.6 इतने जी। होते हैं। 1 हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब इमेजिन करें, आपने हमेशा 1 वाले हम्म। में किया, ठीक है, और आपके 15 आर्टिकल पब्लिश है, तो ठीक है। आपका टोटल इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो गया? 15। ठीक है। 15 हो गया। जो नेचुरल साइंस है, केमिस्ट्री वगैरह हो गया, उनमें इम्पैक्ट फैक्टर जनरल के बहुत ज़्यादा होते हैं। 20, नेचर का तो आई थिंक 23 या 25 है। जी जी। सही है। अब वहां पे उसका सही इम्पैक्ट सही फैक्टर सही। 25 था, किसी का एक आर्टिकल पब्लिश हो गया, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो गया? 25। अब आपके 15 के बाद 15, उसका एक जी। पे 25, तो फिर लोग कहते हैं देखो ये ज्यादा बड़ा रिसर्चर है, इसका इम्पैक्ट हम्म। फैक्टर 25 है। तो भाई आप उसका वो भी तो देखो, सही। उसको सेक्टर भी तो देखो, उसका एरिया भी तो देखो। वो जिस सेक्टर में है, जी उसमें जी जी बड़े जी। हाई इम्पैक्ट सही फैक्टर सही सही जनरल सही। होते हैं। जिस सेक्टर में हम लोग हैं उसमें तो 0.5 से ऊपर किसी का जाता ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो ये कुछ सही टेक्निकल सही चीजें सही। हैं जो लोगों को बिल्कुल पता आ होना गया। चाहिए कि लो इम्पैक्ट फैक्टर सेक्टर कौन सा है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर सेक्टर कौन सा है। ये सारी बेसिक समझ में आ गई आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछे, वरना मैं इसको और मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड करूँ? नो सर, अभी तक क्लियर है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कहा था, ब्लाइंड रिव्यू, डबल ब्लाइंड रिव्यू, ट्रिपल ब्लाइंड रिव्यू, ऐसे वर्ड मैंने यूज़ किए थे। इनका आइडिया है, समझा दूँ? जी सर, ये जब आर्टिकल पब्लिश होते हैं तो एक इंडिपेंडेंट टीम बैठती है ना उसको मैं बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एसेस करने के लिए। माने मेरा एक जर्नल है, वो अच्छी सी रिकग्नाइज है, तो मैंने अच्छी सी के तमाम क्राइटेरिया को फॉलो किया होगा। आपने मुझे एक आर्टिकल भेजा, तो आर्टिकल शुरू में सही मैंने कहा 10 रिजेक्शन हो गया, सही 10 रिजेक्शन हो गया, पहले लेवल से रिजेक्ट हो गया। मतलब देखते ही मैंने कहा निकालो, फजूल आर्टिकल है, सही याद। तो जब पहली कमेटी ओके करती है, तो 10 सही रिजेक्शन से जो जो निकल जाते हैं ना, तो फिर हम लोग करते हैं कि हमारे पास रिव्यूअर्स होते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ ने पूरा क्राइटेरिया फिक्स किया सही होता है कि इतने फॉरेन पीएचडी होने चाहिए, इतने लोकल पीएचडी होने चाहिए, इतने सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए, इतने इंडस्ट्री के लोग होने चाहिए। अब मैं उन रिव्यूअर्स को भेजूंगा, ठीक है, 2 रिव्यूअर्स को भेजूंगा, और जब मैं उनको आपका आर्टिकल भेजूंगा तो ऊपर से आपका नाम हटा दूंगा, क्योंकि जब नाम होगा तो बाइसनेस हो जाएगी ना। तो जब सही रिव्यूअर के सही पास सही, बिल्कुल। आर्टिकल जाएगा तो रिव्यूअर को ये नहीं पता होगा कि वो नूरुद्दीन का आर्टिकल पढ़ रहा है, इसलिए ब्लाइंड रिव्यू है। ये बात समझ में आ गई? सही। तो जो 2 से अच्छा, जी कराते वो, जी आ गई। जो 2 से कराते वो डबल ब्लाइंड रिव्यू हो गया, जो 3 से कराते वो ट्रिपल ब्लाइंड रिव्यू हो गया। सही है। सही है। अब ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल जब आप बिल्कुल जनरल बिल्कुल। में अप्लाई करेंगे ना, तो अक्सर जैसे आईयूबीएम भी क्या करता है, जैसे आपने 10,000 रुपये फीस भरी, आपका 10 रिजेक्शन हो गया, तो 3,000 रुपये आपको सही काटेंगे, बाकी 7,000 आपको वापस करेंगे। फिर इंटरनल रिव्यू होगा, सही। सीबीएम के अंदर किसी फैकल्टी को देंगे। अब जाहिर बात है वो फैकल्टी 2,000 चार्ज करेगी। ठीक है। अब वहां से अप्रूव हो गया, वहां से रिजेक्ट हो जी। गया, तो आपको 5,000 वापस देंगे, कहेंगे आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो गया। समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं सही है। फिर जब एक्सटर्नल्स को सही भेजेंगे सही। तो उनको भी तो पैसे देंगे ना चेक हम्म। करने के लिए। तो डिपेंड करता है आपका आर्टिकल किस जी जी लेवल जी। पे रिजेक्ट होता है। बात समझ रहे हैं? तो सही। जितना पहले जी जी रिजेक्ट जी। होगा उतने ज्यादा पैसे आपको वापस मिलेंगे, जितना लेट लेवल पे रिजेक्ट हो उतने ज्यादा आपके पैसे कटेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही। तो ये जी जी आ रिसर्चर गई। को पता होना बहुत जरूरी है कि किस लेवल पे मेरा जर्नल आर्टिकल एक्सेप्ट रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि उससे अपने आर्टिकल की क्वालिटी का पता चलता है। अगर मुझे लगता है कि मेरा आर्टिकल एक ठीक रिव्यूअर है ने सर। ओके कर दिया था, दूसरे ने ओके नहीं किया था, तो इसका मेरे आर्टिकल में दम है, कहीं और पे पब्लिश हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी क्लियर है। यहाँ तक होगी एक बात। इसकी डिटेल में जाऊँ या आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है इसकी? काफी चीज समझ में आ गई सर। इसमें एक चीज अगर पूछनी थी, वो ये पूछनी थी कि लेट्स अज्यूम मैंने आर्टिकल भेजा, वहां से रिजेक्शन आ गया। हाँ, उस रिजेक्शन सिर्फ एक रिजेक्शन के लेटर भेज देते हैं, या ये बताते हैं कि ईमेल इसमें भेज ये कमी देंगे। पेशी अगर आप पूरी कर इसी पे दें। आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, ये तीनों केसेस है। एक होता है आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया, एक होता है सही। आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया अगर आप मुझसे माइनर करेक्शन करके दे दें।
दूसरा होता है आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएगा अगर आप ये मेजर करेक्शन करके दे दें, सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो करेक्शन भी देते हैं, उसमें माइनर करेक्शन भी है, सही। मेजर करेक्शन भी है, रिजेक्शन भी, तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, एग्जैक्ट वैसा भी सिलेक्ट कर ठीक लेंगे, है, ठीक माइनर है। करेक्शन भी दे सकते हैं, मेजर भी दे सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ जनरल का रिक्वायरमेंट ये होती है, अगर आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया ना, फिर फीस मांगेंगे कि आप 30,000 दोगे, जी, 40,000 दोगे तो पब्लिश करेंगे, अदरवाइज पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, हर जर्नल की अपनी अलग अलग पॉलिसी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। कुछ लोग आपसे एडवांस में फीस मांग लें कि भाई आप हमें फीस दे दें, आपका पब्लिश हो गया तो हम कर ठीक देंगे, है, नहीं हुआ तो हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे इतने पैसे काटने के बाद। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक। चलें, जी, जी, क्लियर अब है। करवाना तो बहुत कुछ है, लेकिन 5 मिनट रह गए तो मैं जल्दी से टाइम। अब सवाल ये होता है कौन सा जर्नल अच्छी से रिकनाइज है, कौन सा अच्छी से रिकनाइज नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा? इसके लिए एक आसान सा काम करें, देखिए मैं मेरे पास एक शीट पड़ी हुई है, ये शीट देख रहे हैं? सही। ये जी, इसके जी, अंदर तमाम अच्छी से रिकनाइज जर्नल है विद कैटेगरीज। ये एक्स वाले, ये एक से रुक जाए, ये मैंने बिजनेस की ना शीट अपने पास रखी हुई है पूरी दुनिया की, जो ठीक, एच मानता है। ठीक है, ये सारे डब्ल्यू वाले हो गए, ये मैंने सही। फिल्टर, ये पूरी दुनिया की जी, है। फिर पाकिस्तान के मुझे देखने हैं ना, तो मैं फिल्टर लगा लेता हूँ कि पाकिस्तान के कौन सही। कौन से हैं। ठीक है, तो अब बच्चे फिर तंग करते हैं नॉर्मली फैकल्टी को कि हमें बताएं कि कौन सा जर्नल है, कौन सा जर्नल नहीं है, हमने इस जर्नल में भेजना है, तो बताएं ये एच अप्रूव है नहीं है, किस कैटेगरी में है। ये बात समझ रहे हैं? तो जी, सही, सही, सही। जाहिर बात है स्टूडेंट को तो नहीं पता होता। तो इसमें एक काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि खुद से कैसे चेक करना है। ठीक है, तो आप गूगल पर जाके सिंपल सिंपल लिखें। ठीक, ठीक है, HJRS याद रहेगा आपको? सही। जी, याद रहेगा। देख लिया आपके HCC पास। जनरल रिकग्नाइजेशन सिस्टम, सही। इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये पूरा डेटाबेस है, यहाँ पे जनरल नेम डाल दें, आईएसएन नंबर डाल दें, आप सर्च कर लें, आपको बता देगा जनरल किस कैटेगरी में आता भी है नहीं आता। यहाँ तक क्लियर हो गया? सही है। जी, 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 क्लियर है। लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे तो लिस्ट चाहिए ना, ये तो तब होगा जब मुझे किसी जनरल का नाम पता चलेगा, मैं उसको सर्च करूंगा, मुझे पता चलेगा अच्छी रिकग्नाइज है या नहीं। मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट कैसे मिलेगी ये भी समझ लें। सही। ये आगे क्या लिखा है राइट हैंड पे, डिसिप्लिन वाइज, दिख रहा है आपको? डिसिप्लिन वाइज सर्च। इस पर क्लिक जी, कर दें, इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा हुआ है ना, इसको मैनेजमेंट साइंस कर दें। जी, जी, और यहाँ पे ना सारे जनरल, इसको रिफ्रेश कर दें, सारे मैनेजमेंट साइंस के जनरल आ जाएंगे। ठीक है, इस 1494 1494 जनरल है जो अच्छी सी रिकग्नाइज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सेल में फाइल ठीक है। चाहिए इसको एक्सपोर्ट कर दे, मैंने यहीं से एक्सपोर्ट की हुई है। ठीक है, जब आपने अच्छा, आर्टिकल सही है। पब्लिश करना हो तो यहाँ से फिर नई अपडेटेड शीट ले लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई? सही। जी, 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 ये लॉजिक क्लियर है? क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बिल्कुल है? क्लियर है सर। पूछे। अब मैं क्यों स्पीड में थोड़ी सी बढ़ा लिया, टाइम कम है ना, इससे मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा ली है। 3-4 मिनट रहेगी फिर मीटिंग एंड हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना मैं जल्दी से आगे बढ़ूँ। आप आगे बढ़ लें, एक सिराज का क्वेश्चन आया हुआ है, सिराज अहमद एक का। मिनट देख लेता हूँ मैं चैट। ये सिराज साहब, मैं आपको क्लास में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आर्टिकल पब्लिश होने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, मैं फिर से आपको कह देता हूँ, एकेडमिशियंस को करना चाहिए अगर आप वहाँ पे हैं। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, जो इंसान टीचिंग में है, जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर है, जो पीएचडी डॉक्टर, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, अगर कोई बिजनेसमैन है उसके लिए फ़ायदा है नहीं है, तो ये इस पर बहस की जा सकती है। एक आदमी कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी जॉब कर रहा है, उसके लिए फ़ायदा है नहीं, इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन अगर कोई टीचिंग सेक्टर से उसका गुजारा ही नहीं है, अगर वो आर्टिकल पब्लिश ना करे तो वो कभी। जी, ठीक है, जल्दी से मैं आपको कुछ और मेन चीज़ें भी बता दूं। ये मैंने पाकिस्तान की लिस्ट निकाल लिया। ठीक जी, है, जी, इसमें से जैसे ये सही। जर्नल है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड सोशल साइंस, कॉपी कर लिया। इसे सर्च करें, जी, इसे जी, सर्च जी, करते हैं। सही है, ये सामने आ गया। जी, आ गया। 3 मिनट रह गए, जल्दी से ये देखें। अब देखें, होम सोसाइटी अबाउट द जनरल जी, एडिटोरियल बोर्ड एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्स, ये आपको बता रहा है कहाँ कहाँ से इंडेक्स है, दिखाता हूँ अभी आपको। ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ें। सही। सबमिशन गाइडलाइंस। हाँ, ये आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे सबमिशन गाइडलाइन है, अक्सर जब ऑथर गाइडलाइन के हिसाब से लिखा होगा। ठीक है, ये पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सही, इसको पढ़े बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हर चीज़ की रिक्वायरमेंट दी हुई है, देखिए यहाँ पे इसने कहा हुआ सही। कहाँ दिया हुआ है,
जहाँ तक मुझे याद है ये 8,000 से 10,000 वर्ड लेता है, कहीं ना कहीं लिखा होगा इसने। सही। यहाँ पे बता ये लिखा हुआ लेंथ ऑफ पेपर 8,000 10,000 वर्ड इंक्लूडिंग रेफरेंस एंड टेबल, सही। सही है। यहाँ पे सारी डिटेल्स ठीक बताई है। होगी, राइटिंग स्टाइल क्या चाहिए, टेबल किस फॉर्मेट में चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग चाहिए। इसमें से आपने कोई एक वॉल्यूशन भी की तो आपका आर्टिकल आगे जाएगा ही नहीं रीड के लिए, ये बात समझ रहे हैं, एवेल्यूशन के लिए जाएगा ही नहीं। 10 जितना भी अच्छा आर्टिकल है ना आपका, 10 रिव्यू से बाहर आ हाँ जाएगा। एक्सेप्ट रिजेक्ट तो तब होगा जब एवेल्यूशन होगी। 90% लोग यहाँ पे सही गलती सही कर देते हैं, ये बात समझ रहे हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं, सही। देखें कि एपीए फॉर्मेट फॉलो करना है आप लोगों ने। मैंने आपको ये मेडले के अंदर सिखाया हुआ कि एपीए फॉर्मेट कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू देंगे, ठीक है। जी जी बिल्कुल कोई भी सिखाया। फॉर्मेट फॉलो करना होगा कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर देंगे, पूरा सॉफ्टवेयर खुद ही चेंज कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कौन सही। ये प्लेजरिज्म जी पॉलिसिंग की क्या है, रीसबमिशन कैसे होगा, फिर एक एक चीज यहाँ तक क्लियर हो गया। सही। जी क्लियर है। ठीक है। ये देखिए इंडेक्स है, ये कहाँ कहाँ से इंडेक्स है। ये अब देखें ये भी बड़े टेक्निकल पॉइंट है। इंडेक्स समझते हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है वो कहती है कि भाई हम आपको प्रमोशन देंगे लेकिन हम उन जर्नल्स में आपके आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए जो स्कूपस इंडेक्स हो, तो ये स्कूपस इंडेक्स है, सही है। सही अगर वो कहते नहीं हमें वर्ल्ड ऑफ सही साइंस से सही चाहिए तो ये वर्ल्ड ऑफ साइंस इसके अंदर नहीं है। वो कहते हैं हमें उल्लिच वाला चाहिए तो उल्लिच है इसके अंदर। ये बात समझ में आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट जगह से इंडेक्स सही है, सही सही मतलब सही डिफरेंट जगह ठीक से है। रिकग्नाइज है। ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है। तो जी सर आ गया। बेसिक्स हो आ गया। गया सर। आखिरी मिनट चल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना पूछें। नो सर सब कुछ क्लियर है। एक सेकंड रुक जाए, चैट पे मैं देख लूं। सर बाकी आपसे सर चैट पे पूछ लेंगे, व्हाट्सएप। नहीं इसका बहुत सारे बच्चे तो अभी वीडियो पे नहीं है ना, उनको वो तो वीडियो देखेंगे हाँ यूट्यूब सर, की। मॉनेटरी वैसे मॉनेटरी बेनिफिट है सर इसका कोई? बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी वाले रिवॉर्ड देते हैं। अगर अच्छा आपका सर। डब्ल्यू कैटेगरी में हो जाए तो पहले तो लाख लाख सवा सवा लाख पे रिवॉर्ड था। अच्छा ठीक सर। जी ठीक है फिर सर डब्ल्यू फिर कैट। आप जी जी। गाइड कीजिएगा सर, हम अगर पब्लिश करें। देखो इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट पॉलिसीज होती है, अगर परमानेंट फैकल्टी मेंबर ने किया तो करेंगे। अक्सर यूनिवर्सिटी की अच्छा पॉलिसी के मुताबिक विजिटिंग भी करेगा तो विजिटिंग को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है उस चीज़ पर डिपेंड करती है क्योंकि फैकल्टी ने पब्लिकेशंस कितनी की हैं, समझ रहे हैं। जी सर। तो परमानेंट फैकल्टी मेंबर क्योंकि यूनिवर्सिटी का एसोसिएट होता है, उसकी पब्लिकेशन यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन काउंट होती है, तो फिर यूनिवर्सिटी उन्हें मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट रख देती है। खैर ये तो इरेलीवेंट क्वेश्चन है, कोई रेलिवेंट को ये तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे कि ठीक कितने सर। ऑथर अलाउ होता है, जी फर्स्ट सर। ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर का क्या चक्कर होता है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑथर कैसे डालनी होती है, वो तो डिफरेंट बहस है। क्योंकि आखिरी 15-20 सेकंड पे वीडियो एंड हो रही है, कोई क्वेश्चन पूछना सर है तो हम, पूछे। हाँ, रिपोर्ट में तो गलतियां बहुत हैं सर, फिर नो आप। सर सब क्लियर। ठीक है, रिपोर्ट को छोड़े फिलहाल, मीटिंग एंड करूं, वैसे भी ठीक है 10 सर सेकंड रह आइए। गए। ठीक है जी सर ओके। कर दीजिए। चले एक काम करता हूँ, आपको नया लिंक भेजता हूँ, उस मीटिंग में भी आ जाए। ठीक है ठीक है सर। ओके थैंक यू।